इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपीस करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या हम अपना कोई गोल बनाते हैं? आप लोगों ने कोई अपने इन्वेस्टमेंट में गोल बनाया हुआ है कि मुझे ये एसआईपी इस चीज़ के लिए करनी है, या ये म्यूचुअल फंड मुझे इस चीज़ के लिए करना है, या मैंने कोई शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा एक ये गोल है, मुझे घर खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, इसके लिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ। कितने की एसआईपी कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बस किसी ने बोल दिया 10,000 की एसआईपी कर दो, किसी ने बोल दिया 2 लाख की एसआईपी कर दो, मैंने बस कर दी। क्या उस एसआईपी से हमारा वो गोल कंप्लीट होता है? क्या आप में से किसी ने ऐसा कोई अपने इन्वेस्टमेंट का गोल बनाया है? प्लीज, आई थिंक किसी ने नहीं बनाया ऐसा। मैं आपको एक चीज शो करता हूं। थैंक यू जी। एक मेरे क्लाइंट हैं, उनकी कुछ गोल्स हैं कि उनको दिसंबर 2026 में एक घर खरीदना है जिसकी वो वैल्यूएशन कर रहे हैं कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए का उस समय की वैल्यू के हिसाब से वो घर मिलेगा। तो 3 करोड़ का अगर मुझे यहाँ पर कोई कॉर्पस चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए का है और एसआईपी 4,20,000 रुपए की है पर मंथ की। उन्होंने अपने टोटल कॉर्पस में से 1 करोड़ 93 लाख रुपए इस अपने गोल के लिए किया है कि ये 1 करोड़ 93 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है मुझे दिसंबर 2026 में 2 करोड़ 90 लाख रुपए देगा, जिससे मैं अपने घर का जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं खरीद पाऊंगा। ये मैं घर इनका आज की वैल्यू के हिसाब से नहीं ले रहा हूं, मैं उसको अप्रिशिएट करके ले रहा हूं कि ठीक है 1.5 साल बाद मेरी अप्रोक्सीमेटली घर की वैल्यू क्या रहेगी कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है अपने घर के लिए। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, हम लोग ने उसका करीब 1 करोड़ 93 लाख रुपए घर के लिए रखा जो इन्वेस्टमेंट है उसका, जिससे उसका ये वाला गोल कंप्लीट होगा। साइमल्टेनियसली उसने भी एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए रखा है मई 2034 में उनका टारगेट है कि मुझे इसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब ये 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ कहने से तो नहीं आ जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए 47 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है, प्लस 80,000 रुपए की एसआईपी भी इस गोल के लिए रखी है कि ये 80,000 रुपए की एसआईपी और ये 47 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है ये दिसंबर मई 2034 में इनको 3 करोड़ 37 लाख रुपए का गोल कंप्लीट करके देगा। उसके बाद कार का उन्होंने सोचा है कि मैं जो 2035 में कोई 50 लाख रुपए के आसपास की कार लेनी है आज से 10 साल के बाद, उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए उन्होंने 15,000 रुपए की एसआईपी करी। क्या बिलीव कर सकते हैं कि 15,000 रुपए की एसआईपी करके आज से 10 साल बाद आप 50 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हैं? हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल में होता है। ये बेनिफिट है कंपाउंडिंग का। अब देखिए कि 15,000 रुपए की एसआईपी में इनका जो ये गोल है 50 लाख रुपए का, उसकी जगह ये एसआईपी इनको 56 लाख रुपए देगी। ये सारे गोल जो बनाए गए हैं ये फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ना कि करंट वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है हमको भी देखना पड़ता है कि जो चीज मैं आज 10 लाख रुपए में ले रहा हूं आने वाले 10 साल बाद वो 10 लाख में नहीं मिलेगी, वो इन्फ्लेशन कॉस्ट करके वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 18 लाख रुपए के आसपास। तो मुझे उस प्रकार से क्लाइंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेम केस बच्चे की मैरिज के लिए उन्होंने सोचा है कि मई 2044 में आज से 19 साल बाद उनको करीब 2 करोड़ रुपए चाहिए बेटे के लिए कि वो हमारा खर्चा आएगा, हमें बहुत ज्यादा लेविश मैरिज नहीं करनी है, बट अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। उस 2 करोड़ रुपए के लिए आप बिलीव करिए ये 7,000 रुपए की एसआईपी, सिर्फ 7,000 रुपए की एसआईपी अगर आप करते हैं आने वाले 20 साल के लिए, तो वो 20 साल बाद वो अमाउंट आपको 2 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड देता है। ये सारा वैल्यूएशन निकाला गया है 12 से 14% के सीएजीआर रिटर्न पे। जो एक्चुअल मार्केट रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से मैंने नहीं निकाला है, जो अभी 17-18% की सीएजीआर आ रही है। सीएजीआर मींस कि जिस रेशियो से मार्केट बढ़ रहा है, जिस रेशियो से हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है, हमने उसको भी नहीं लिया, हमने बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लिया 12 से 14% के बीच में। उसने होने के बावजूद भी 7,000 रुपए की एसआईपी आपको 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए दे सकती है, जो ये हो रहा है। इसी प्रकार से रिटायरमेंट के लिए उन्होंने टारगेट रखा है आज से 25 साल बाद का। वो रिटायरमेंट का टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 18.25 करोड़ रुपए उनको चाहिए आज से 20 साल बाद। उसके लिए 31 लाख रुपए का फंड उन्होंने अभी डाल दिया है कि ये मेरी रिटायरमेंट की किटी है, और साथ में 83,000 रुपए की एसआईपी सिर्फ इस चीज के लिए चल रही है। ये इन्वेस्टमेंट इनका यहां तक इनको ये टारगेट पूरा करके देगा जो इन्होंने गोल अपना सोचा है। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं इसके साथ में कि ये जो मार्केट चल रहा है
इससे आप कहां तक पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए प्रोजेक्टेड वैल्यू इन्होंने करी थी 18 करोड़ रुपए, और जो मार्केट जिस ट्रेंड से चल रहा है, हमारा म्यूचुअल फंड जिस ट्रेंड से हमारा इक्विटी मार्केट आगे बढ़ रहा है, हम प्रोजेक्ट वैल्यू इसकी कर रहे हैं 26 करोड़ रुपए की, इनको चाहिए 18 करोड़ रुपए। लेकिन जो मार्केट जिस प्रकार चल रहा है उस प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपने करंट वैल्यू की प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं कि वो कितना वैल्यूएशन उस टाइम पर दे देगा। इसमें जैसे ये है, इस वाले में क्या है कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, तो इनको 4,000 रुपए की एसआईपी फंड में और करनी चाहिए। इस चाइल्ड मैरिज के लिए अगर वो 4,000 की एसआईपी और इसमें बढ़ा देंगे तो वो उनका गोल उसमें पूरा हो जाएगा। ये हमारी यूएसपी है कि हम, जो मैंने जैसा बोला था कि मैं आपको टेलर मेड पोर्टफोलियो देता हूं। आपकी नीड क्या है? आपकी नीड सिर्फ ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको रिटर्न चाहिए। मेन नीड होनी चाहिए कि हमारा गोल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारी यूएसपी है। इसमें कोई क्वेश्चंस आपके? एनी क्वेश्चंस? जैसे बीच में हमने इनिशियली गोल रखा, हाँ, समथिंग चाइल्ड एजुकेशन, हाँ, 5 साल बाद वो प्लान चेंज हो गया कि अब वो इंटरनेशनल नहीं इंटरनेशनल एजुकेशन, तो हाउ कैन वी मॉडिफाई दी? हम इस गोल को पूरा मॉडिफाई कर देंगे उसी के हिसाब से कि एजुकेशन अगर आप बाहर करने जा रहे हैं तो आपका कितना वैल्यूएशन बढ़ेगा इन्फ्लेशन के साथ भी, और जिस प्रकार से करेंसी चेंज हो रही है, रुपी और डॉलर का जो चेंजेस हो रहा है उसको भी हम इसमें लाते हैं कि जिस प्रकार से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है और आपको आने वाले टाइम में डॉलर कितने का मिलेगा, हम उसको भी साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम जब भी चाहें अपने इस गोल को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड एक तो अब जैसे दीज आर आवर इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारा सब कुछ जो मेहनत है सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इन बिटवीन देयर इज सम रिक्वायरमेंट, इज देयर एनी वे वी कैन टेक लोन अगेंस्ट दिस? आप इसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन्स भी ले सकते हैं। जो आपका करंट वैल्यू चल रहा है म्यूचुअल फंड्स का, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए का है फॉर एग्जांपल, आप इसमें 50% लोन ले सकते हैं 25 लाख रुपए एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.5%। ये चलता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। टेम्पररी आपने लोन लिया 6 महीने के लिए, आप उसमें लोन लीजिए, 6 महीने बाद उसको वापस कर दीजिएगा, और वो भी 10.5-11% पे इसके अगेंस्ट में लोन मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में। सेकेंड थिंग मैं उसमें आएगा, एसआईपी सब लोग मानते हैं कि विश्व का 8वां आश्चर्य है कि एक छोटा सा अमाउंट लंबे समय में एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है। और मैं मानता हूं कि टॉपअप एसआईपी विश्व का 9वां आश्चर्य है। एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 18 लाख रुपए और वैल्यू होती है 15 साल के बाद 61 लाख रुपए, जिसमें प्रॉफिट है आपका 43 लाख रुपए का। ये रिटर्न लिया हुआ है मैंने 14% पर एनम के हिसाब से। अगर आप इसकी जगह इस ऑप्शन पे आते हैं टॉपअप एसआईपी, आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं पर ईयर, जिस प्रकार से हमारी इनकम बढ़ती है, जिस प्रकार से हमारी सैलरीज बढ़ती हैं, या जिस प्रकार से कहीं भी हमारी इनकम बढ़ रही है, मैंने अगर 10% भी अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दिया, मान लीजिए मैं इस साल दे रहा हूं 10,000 रुपए महीना, अगले साल मैं उसको कर दूं 11,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए का फर्क पड़ा। मेरा फर्क क्या पड़ा है 15 साल में कि मेरा इन्वेस्टमेंट 38 लाख का हो गया 1 करोड़ 2 लाख रुपए। यहां मेरा प्रॉफिट 43 लाख का हो रहा था, यहां मेरा प्रॉफिट 64 लाख का हुआ। 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में मैं 41 लाख रुपए मुझे ज्यादा मिला। और अगर सेम मैं अगर उसको 15% पे कर देता हूं इंक्रीमेंट, मतलब मैं अगर 10,000 रुपए की एसआईपी की जगह अगले साल से 11,500 रुपए कर देता हूं, जो डिफरेंस है वो 57 लाख का 137 लाख हो जाता है। टॉपअप एसआईपी जरूर करिए, मुझसे करते हो या कहीं भी करते हो। आपने एडवाइजर को बोलिए कि मुझे टॉपअप एसआईपी करनी है। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारी इनकम बढ़ रही है, 10% का टॉपअप एसआईपी कंपलसरी है आज की डेट में, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। टॉपअप एसआईपी करनी चाहिए या जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके अमाउंट में एक नई शुरू करनी? वो आपके साथ है कि आप उसमें चाहे एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें साथ में करिए। इट इज लाइक ए टॉपअप। अगर आपकी 10,000 की एसआईपी चल रही है और आपको लगता है कि हाँ मुझे 2,000 और बढ़ा सकता हूं, तो आप चाहे 12,000 कर दीजिए, चाहे उसी फंड में कर दीजिए। बट मेन मोटो ये है कि आप थोड़ा बढ़ाइए उसको, 10% हो चाहे 15% हो, कुछ अमाउंट बढ़ाइए। ये छोटी छोटी जो सेविंग होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट लाकर देती है। एनी अदर क्वेश्चंस? It's time for reference slips. So these yellow slips needs to be filled. और एक ब्रोशर रखा है एसएफसी सिक्योरिटीज का टेबल पे, आप प्लीज एक बार देखिए।
So you can just carry it, you can just keep it for your future reference. And what are the key highlights? And usually just 10 more seconds. Investment products, planning and succession, portfolio review, utility, and family need utility. So all these things, you please go and just spend some time कि आपकी क्या requirement है. And there is one more brochure from IDFC. So बाकी आप प्रिंस सर से get in touch. उज्जवल जी कोई क्वेश्चन पूछे थे प्लीज। जैसे मान लीजिए कुछ अमाउंट है तो आपने फिक्स कर दिया फॉर 9 ईयर, कोई एसआईपी नहीं कुछ नहीं, हाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, उसमें क्या है? रिटर्न उसमें वही रहता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप म्यूचुअल फंड रिटर्न देखें तो वो रहता है 14% के हिसाब से। जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो 18% का है, बट एक नॉर्मल रिटर्न 14%, वो भी उसी प्रकार से एप्रिशिएट करेगी उसकी वैल्यू। आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10 साल बाद देखा तो वो 14% के हिसाब से वो एप्रिशिएट कर रहा है वैल्यू उसकी। जी थैंक यू।